हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र सीईटी 2025 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में मैं 2024 में मेंटल एबिलिटी मीन्स रीजनिंग में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो अगर मैं बात करूं तो किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट बीएड सीईटी एंड ईएलसीटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीपीएड का एग्जाम देने वाले रहे हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एलएलबी 3 ईयर एंड 5 ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीए बीएड एंड बीएससी बीएड कर रहे हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड एमएड इंटीग्रेटेड के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको आइडिया भी होगा कि एलएलबी 3 ईयर का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। सेम बीएड सीटी का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है एंड एमएड इंटीग्रेटेड का भी फॉर्म आ गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप लास्ट डेट का वेट मत करो, उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फॉर्म को फिल करने में। अभी से जाके अपना फटाफट जो है ये रजिस्ट्रेशन आप कर लो प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको सेंटर भी आपके नज़दीक ही मिले। नहीं तो लास्ट टाइम पे अगर आप फिल करने जाओगे, आपके नज़दीक में कोई सेंटर अवेलेबल नहीं है तो बहुत दूर भेज देते हैं। तो इसलिए आपको जो है अभी से फॉर्म अप्लाई करके रखना है। ये है आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। जरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस केवल आपके माइंड के बेस पे है। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 कैट ईट 5 माइस इन 5 मिनट। इट मीन्स 5 कैट हैं, 5 चूहों को 5 मिनट में खा रही हैं। देन हाउ मेनी मिनट 2 कैट विल ईट 2 माइस। अगर 2 कैट है तो 2 चूहों को कितने मिनट में खा लेंगी, आपको इसका रिप्लाई करना है। तो मोस्टली 60% स्टूडेंट इसका आंसर जो है रॉन्ग देंगे। उनका आंसर क्या आएगा, 2 मिनट। बट ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, 2 मिनट रॉन्ग होने वाला है। अगर 5 कैट 5 माइस को 5 मिनट में खा रही हैं, 2 कैट 2 माइस को भी कितने मिनट में खाएंगी, सेम टाइम सेम लगने वाला है। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 5 मिनट। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने इंक्लूड किया था, बिकॉज अगर 5 कैट 5 मिनट में खाएंगी तो आपको पता होगा कि 2 कैट 2 मिनट में आ जाएगा आपका आंसर। बट इसका करेक्ट आंसर आने वाला है 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट नंबर 1 में भी सॉल्व कराया था। वहां पे पूरा आपको बेसिक सॉल्यूशन से कराया था। यहाँ पे बस केवल मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टुडे इज मंडे। अगर आज मंडे है, आफ्टर 72 डेज, 72 डेज के बाद कौन सा दिन आने वाला है, आपको इसका रिप्लाई करना है। सभी को आइडिया होगा कि 1 वीक में टोटल कितने डेज होते हैं। 1 वीक में टोटल 7 डेज होते हैं। कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये टोटल 7 डेज होते हैं। एवरी 7 डेज के बाद डे सेम डे जो है आपका रिपीट होने लगता है। अगर आज आपके पास मंडे है तो 72 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, एवरी 7 डे पे जो है आपका डे रिपीट होता है। इट मीन्स ये जो नंबर गिवन है ना, इसमें केवल हमें 7 से डिवाइड करना होता है एंड रिमाइंडर फाइंड करना होता है। अगर आप 72 को जो है 7 से डिवाइड करोगे 10 7 जा आएगा 70। आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 2। अब जो आपका ये रिमाइंडर आया है 2, इस डे में आप ऐड कर दो। ये जो मंडे दिख रहा है इसमें 2 ऐड कर दो। अगर मंडे में 1 ऐड करोगे आपके पास हो जाएगा ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे में 1 ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा वेडनेसडे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो गया, वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर आएगा। हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है। आपको शॉर्टकट ट्रिक लर्न करना है कि जो भी हमें नंबर गिवन है, यहाँ पे 72 गिवन है, फर्स्ट वाला जो मॉक टेस्ट कराया था उसमें 61 गिवन था। कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज ये नंबर छोटे हैं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया तो वहां पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो भी आपको नंबर गिवन हो उसमें क्या करना है, सिंपली 7 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास नंबर आए, इट मीन जो आपका रिमाइंडर आए, सेम जो डे आपको गिवन है उसमें उस नंबर को ऐड कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। यहाँ पे पूछा है, अगर बॉक्सर को जो है इससे कोड किया गया है CQAIW से, विच वर्ड विल बी कोडेड एट दिस। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है।
अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो आपका एक भी करेक्ट ऑप्शन इसमें से नहीं आने वाला है। बिकॉज अब हमें इसका कोडिंग नहीं करना है, ये बताना है कि जो ये चारों ऑप्शन गिवन है उनमें से किस ऑप्शन का कोडिंग जाके ये आंसर आएगा। सो फर्स्ट अगर आपको इसको पढ़ना है तो आपको पूरा कंप्लीट अल्फाबेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है, फर्स्ट इन अल्फाबेट कौन से नंबर पे आते हैं पहले तो हमें ये समझना है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो है फर्स्ट पे आएगा, बी जो है सेकंड पे आता है, सी आपका थर्ड पे आएगा, डी फोर्थ पे आता है, ई 5 पे आएगा, एफ 6 पे आएगा। इस तरीके से पूरा कंप्लीट आपको जेड तक लर्न करना है। जेड 26 पे आता है, बिकॉज टोटल कंप्लीट अल्फाबेट कितने होंगे 26 ही होते हैं। सो इसको जो है आपको 100% लर्न करके रखना है, बिकॉज इससे टोटल 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। अगर आपको ये सब चीजें लर्न है तो आप 5 क्वेश्चन को जो है मिनिमम 3 मिनट में सॉल्व कर ही सकते हो, मैक्सिमम लगेगा 5 मिनट। अगर अल्फाबेट ही नहीं लर्न है तो वहां पे जो है टाइम बहुत ज्यादा लगता है। सो इसलिए इन सब चीजों को लर्न करके रखना है। फर्स्ट ए 1 पे आएगा, बी 2 पे आएगा, ऐसे आपको जेड तक लर्न करना है 26। अब इनके अपोजिट अल्फाबेट भी लर्न करने हैं। अपोजिट अल्फाबेट मीन्स जिनको ऐड करने पे 27 आ जाए। अपोजिट मीन्स ऐड करने पे 27 आना चाहिए। जैसे 1 में 26 ऐड करोगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। सेम 2 में 25 ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 27 आने वाला है। 3 में अगर आप 24 ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 27 आने वाला है। 4 में 23 ऐड करोगे तो इसमें भी आपके पास 27 आ जाएगा। सो ये सब नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखो मैंने यहाँ पे अपोजिट लिख रखा है। ए के अपोजिट कौन सा आने वाला है जेड, बी के अपोजिट क्या आएगा वाई, सी के अपोजिट क्या आएगा एक्स, डी के अपोजिट क्या आएगा डब्ल्यू, ई के अपोजिट क्या आने वाला है वी, एफ के अपोजिट आएगा यू, जी के अपोजिट है टी, एच के अपोजिट है एस। इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट लर्न करना है। अब ये लर्न किस तरीके से करते हैं, देखो जैसे अगर MAN इसका लर्न करना हुआ तो मैन से लर्न कर सकते हो। L का अपोजिट लर्न करना हुआ तो लव से कर सकते हो। LO एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंड अपोजिट लेटर का सम ऑलवेज कितना आता है 27। यहाँ पे अगर KP का लर्न करना हुआ तो केविन पीटरसन या KP सर से आप लर्न कर सकते हो। JQ का लर्न करना हुआ तो जंगल क्वीन से आप लर्न कर सकते हो। IR का लर्न करना हुआ तो ईरान या इंडियन रेलवे से आप लर्न कर सकते हो। डिपेंड है आपके ऊपर कि आपको किस तरीके से आपके माइंड में ये फिट बैठता है। अगर HS का लर्न करना हुआ तो आप 5 स्कूल से लर्न कर सकते हो। GT का लर्न करना हुआ तो GT रोड आ जाएगा। FU का क्या है फन, EV का इवनिंग आएगा, DW का डॉन हो सकता है, CX का जो है कॉक्स लिखा है, BY का बॉय आ गया। एंड AZ तो आपको लर्न नहीं होगा बिकॉज ये 1 पे आता है फर्स्ट पे, ये 26 पे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये सब चीजें आपको प्रॉपर अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, लिख के रखना है। इनको जो है डेली 5 मिनट देना है, अपने आप ये चीजें लर्न हो जाएंगी। इसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है BOXER। अब ये जो आपने लिखा है फर्स्ट हमें इनके प्लेस वैल्यू को लिखना होगा कि इनका पोजीशन क्या है। अगर B की बात करूं तो अभी आपने देखा B 2 पे आता है, O किस पे आएगा O 15 पे आता है, X किस पे आएगा X का 24 है, E किस पे आएगा 5 एंड R किस पे आता है 18। ये आपने फर्स्ट का लिख दिया। इसका कोडिंग हमें क्या गिवन है, इसका कोडिंग गिवन है CQAIW। तो इसके नीचे आप लिख लो CQAIW, यहाँ पे लिख दिया। अब इनके भी प्लेस वैल्यू को आपको लिखना है, उसके बाद आप आंसर फाइंड कर सकते हो। C आ जाएगा 3 पे, Q आ जाएगा 17 पे, A आता है 1 पे, I आएगा 9 पे एंड W आता है 23 पे। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये कर दिया, अब इसके बाद आपको लॉजिक ढूंढना होगा कि इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे 2 से 3 आया, इट मीन्स क्या किया होगा +1। अगर 2 से 3 जाना है तो +1 करेंगे। सेम यहाँ पे देखो 15 से 17 आया है, अगर 15 से 17 है तो इट मीन्स इसने क्या किया है +2। 15 में 2 ऐड करोगे 17 आ जाएगा। देखो 5 से जो है 9 है, अगर आपका फर्स्ट ये 24 से 1 नहीं समझ रहा है तो पहले आप 5 एंड 9 को देख लो। 5 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे +4, 4 ऐड किए तो 9 आ गया। 15 में क्या ऐड करोगे 23 आ जाएगा +5। सो अभी आपको लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है +1 +2 +4 +5। इट मीन्स यहाँ पे ये जो रिमेनिंग है इसमें क्या है +3। +3 कैसे आया,
x के बाद क्या आएगा y, y के बाद क्या आता है z, z के बाद क्या आता है a। देखो यहाँ पे 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 पोजीशन पे क्या आ गया आपके पास a, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। अब ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमें कोडिंग दे रखा है, फाइंड करना है कि ये किसका कोडिंग है। इट मीन्स ये B है। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है B, E, नेक्स्ट है W, S एंड W। B कौन से पोजीशन पे आता है 2, E कौन से पोजीशन पे आएगा 5, W आता है 23 पे, S आएगा 19 पे एंड ये आएगा 23 पे। अब किसी एक अल्फाबेट से आप चेक कर लो, यहाँ पे क्या किया है +1, तो इसमें से -1 कर दो, -1 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, 1 कौन से पोजीशन पे आता है A। तो अभी देखो कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, सबका स्टार्टिंग क्या है A है। अब आप जरा सेकंड वाला चेक कर लो, यहाँ पे 5 है, 5 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 3, 3 का पोजीशन क्या होता है C। कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर C एंड A में, ऑप्शन नंबर D एंड A में कोई राइट आंसर हो सकता है, बिकॉज इसमें दोनों क्या गिवन है हमें C। अब आप थर्ड पोजीशन चेक करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड पोजीशन क्या है 23, 23 में से हम क्या माइनस करने वाले हैं 3, 3 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 20, और 20 पे क्या आता है T। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर B, D रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, A राइट है आपके पास। समझा आपको। सो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये सभी के सभी क्वेश्चन इसकी ही हेल्प से सॉल्व होने वाला है। आपको ये सब चीजें लर्न होनी चाहिए, इनका प्लेस वैल्यू, नंबर एंड अपोजिट लर्न होना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिख दिया, अगर आप ये केवल अल्फाबेट से सॉल्व करोगे तो अल्फाबेट से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। कंफर्म है कि आपको इन सब का चीजों का नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर लिख दोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से लॉजिक समझ में आ जाएगा। फिर आप लॉजिक चेक करते चलो एंड ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलो, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वहां पे आप टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन तो मोस्टली बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या आया था कि आपके पास एक सॉलिड क्यूब है 4 इंच का। इट मीन्स अब क्यूब के बारे में आपको पता होगा, अगर मैं क्यूब के बारे में बताऊं तो क्यूब में जो है टोटल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इनके तीनों क्या होते हैं सेम होते हैं। इट मीन्स अगर एक वैल्यू हमें 4 गिवन है, सो इनका जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों कितने हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर के। फिर क्या गिवन है, हैज बीन पेंटेड रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। ये क्या किए गए हैं, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन में पेंट किए गए हैं, पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। इट हैज बीन कट इनटू 1 इंचेस क्यूब। इट मीन्स अगर इनका साइड हमें 4 गिवन है और ये 1 इंचेस में कट कर रहे हैं, 1 इंचेस में इट मीन्स इसका लेंथ 1 आना चाहिए, ब्रेथ 1 आना चाहिए एंड हाइट 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है 1, 1 एंड 1, इस तरीके से कट किए गए हैं। तो हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि ऐसे टोटल कितने क्यूब आएंगे अगर मैं इसको कट करूंगा। अगर मैं इस बड़े वाले क्यूब को कट कर रहा हूं तो टोटल आपके पास कितने क्यूब आएंगे। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए इनका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। अब अगर आप क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करोगे इट मींस आयतन, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब। जो इनका साइड गिवन है उसी का क्यूब कर दो। साइड हमें क्या गिवन है 4, 4 का क्यूब करोगे क्या आ जाएगा आपके पास 64। और यहाँ पे जो आपने कट किया है इसका लेंथ हमें कितना गिवन है, लंबाई कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, इट मींस 1 इंच गिवन है। अगर आप 1 का क्यूब करोगे तो कितना आने वाला है 1, इट मींस 64 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे आपके पास आ गया टोटल 64। इट मींस टोटल अगर आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे सो आपके पास कितने आ जाएंगे 64 क्यूब आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं 64 क्यूब। इसको कहीं पे आप यहाँ पे साइड में लिख लो। व्हाट इट, इतना समझा आपको। कितने क्यूब आपके पास आ गए 64 क्यूब। अब इन 64 क्यूब में से अगर मैं एक साइड की बात करूं, जैसे ये अगर मैं ऊपर वाला साइड ले लिया, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इस साइड को ले लिया, तो अगर मैं इसमें ये ले लूं तो टोटल यहाँ पे आपको 4 क्यूब दिखाई देंगे इस तरीके से। एक स्लाइड पे टोटल कितने क्यूब होते हैं, टोटल आपके पास आएंगे 4 क्यूब। ऐसे छोटे छोटे क्यूब जो है 4 आते हैं, मैंने यहाँ पे बना के रखा है। टोटल 4 क्यूब यहां से आ गए। अब टोटल इसमें वर्टाइसेस कितने होते हैं, वर्टाइसेस मींस क्या होता है कि इसमें टोटल कितनी लाइन जो है ड्रॉ की गई हैं। अगर आप लाइन का बात करोगे तो टोटल जो है कितने लाइन आपको दिखेंगे यहाँ पे। अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब में जो है टोटल कितने लाइन आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट आपने एक क्यूब ड्रॉ कर दिया,
ये आपके पास आ गया क्यूब। अब इस क्यूब में हमें काउंट करना है कितने वर्टाइसेस, इट मीन्स कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितने लाइन आए हैं? 12 लाइन। इट मीन्स टोटल इसमें कितने वर्टाइसेस हैं? अगर मैं इस क्यूब, सिंगल क्यूब की बात करूं तो इसमें टोटल आपके पास आ जाएंगे 12 वर्टाइसेस। अब इन 12 वर्टाइसेस में से ये 12 वर्टाइसेस हो गए। अब यहाँ पे हमें पेंट करना है। अगर मैं एक की बात करूं, इट मीन्स केवल ऊपर की बात करूं, इस वाले साइड की, ये जो आपको दिख रहा है इस साइड की बात करूं, तो टोटल इसमें 4 क्यूब आएंगे। कितने छोटे छोटे क्यूब आएंगे? 1 इंचेस के। टोटल आपके पास 4 क्यूब आएंगे। इस 4 क्यूब में से 2 क्यूब जो है कलरफुल रहेंगे। कलरफुल मीन्स ये जो ऑप्शन आपको दिया है कि रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, इसमें से 2 तो कलरफुल रहेंगे एंड जो 2 है वो विदाउट कलरफुल रहेंगे। सो यहाँ पे पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब, हाउ मेनी क्यूब्स है ओनली 2 फेसेस पेंटेड, कितने क्यूब हैं जिनके 2 फेसेस जो है पेंटेड रहेंगे। सो पेंटेड वाले कितने आए हैं? ओनली 2 क्यूब। और ऐसे कितने वर्टाइसेस हैं आपके पास? टोटल 12 वर्टाइसेस हैं। ये फर्स्ट इससे आ जाएगा, सेकंड इससे, थर्ड इससे, फोर्थ इससे। सो आप डायरेक्टली 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 24। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। 24 क्यूब ऐसे रहेंगे जिनके ओनली 2 फेसेस आर पेंटेड, उनके 2 फेस क्या रहेंगे? पेंटेड रहेंगे। व्हाट इट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को पॉज करना, खुद से सोचना, थोड़ा ट्राई करना। अगर फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से ओपन करो, समझो। 2 से 3 बार आप वीडियो को देखोगे, प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अभी जो आपने यहाँ पे ये सब चीजें लर्न की, इसमें भी हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर 5 में भी। एक बार फिर से जरा आप इसको देख लो, ये सब चीजें क्या हैं। मैं जितनी बार क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से रिवाइज करते हुए चलूंगा ताकि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करते करते ही आधे से ज्यादा वैल्यू लर्न हो जाए, आपका टाइम जो है बच जाए। यहाँ पे फिर से देखो, A1 पे आएगा, नेक्स्ट जो है आपके पास B2 पे आता है, C3 पे, D4 पे आएगा, E5 पे, F जो है 6 पे आएगा। इस तरीके से K11 पे आता है, L12 पे, M13 पे। M के बाद यहाँ से अपोजिट लेटर स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज सम कितना होना चाहिए? 27। सो 13 में 14 ऐड करोगे 27 आएगा। फिर N14 पे, O15 पे, P16 पे, Q17 पे, R जो है 18 पे, S19 पोजीशन पे आ जाएगा, T20 पे आ जाएगा, U है 21 पे, V22 पे, W23 पे, X24 पे, Y25 पे एंड Z26 पे। इस तरीके से इसको अगर आप प्रॉपर 5 to 6 टाइम खुद से बोल के लर्न करोगे तो अपने आप चीजें आपके माइंड में फिट बैठ जाएंगी। अगर नहीं करोगे तो इस तरीके से आपको फिर लर्न नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, अब इनके अपोजिट लेटर को भी देख लेते हैं। अपोजिट लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ए का अपोजिट होगा जेड, बी का अपोजिट होगा वाई, बॉय से याद कर सकते हो। सी का अपोजिट होगा एक्स, कॉक से याद कर सकते हो। डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू, डाउन से याद कर सकते हो। डी एंड डब्ल्यू अपोजिट हैं। ईवी का अपोजिट होगा इवनिंग, ईवी से याद कर सकते हो। एफ का अपोजिट होगा यू, फन से याद कर सकते हो, एफ यू। जी का अपोजिट होगा टी, जीटी रोड से याद कर सकते हो। एच का अपोजिट है एस, हाई स्कूल से याद कर सकते हो। आई का अपोजिट है आर, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हो। जे का अपोजिट है क्यू, जंगल क्वीन से आप याद कर सकते हो। के का अपोजिट है पी, केपी सर से याद कर सकते हो। एल का अपोजिट है ओ, लव से याद कर लो आप। एम का अपोजिट है एन, मैन से याद कर लो। इस तरीके से इन सब चीजों को आपको लर्न करके रखना है। एक आप प्रॉपर जो है पेज पे नोट डाउन कर लो इसको। डेली 5 to 10 मिनट सोते टाइम, एंड जब आप जग रहे हो तो इसको डेली 5 से 10 मिनट देखोगे, अपने आप चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? यहाँ पे आपको गिवन है हैंडल को इससे कोट किया गया है। सो आप हैंडल को लिख लो फर्स्ट, HAN। अभी तो ये सब चीजें मैं लिख रहा हूं, आपको लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे ही अपना मॉक टेस्ट बढ़ते जाएगा, आप मेरे साथ सॉल्व करते करते परफेक्ट होते जाओगे तो डायरेक्टली आपको माइंड में भी सॉल्व करने आ जाएगा। नेक्स्ट कहाँ पे है? ये है A, फिर A के बाद H, H के बाद है आपके पास D, D के बाद है N, N के बाद E, E के बाद L। अब ये तो क्वेश्चन जो है सबसे इजी दे दिया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्रॉस का लगाया है, A का यहाँ पे लिखा, H को यहाँ पे लिख दिया, D को इधर लिखा है, N को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, E को यहाँ पे लिखा है, L को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको जो है इनके नंबर भी नहीं लिखने पड़े, डायरेक्टली आपने इसको जो है डिकोडिंग कर लिया।
अब यहाँ पे पूछा किसका है, देखो डिस्टेंस का पूछा है, तो आई पहले आएगा, डी बाद में जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करो, देखो यहाँ पे डी पहले है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बाकी सभी ऑप्शन अभी परफेक्ट हैं। लास्ट वाला देख लो, ई पहले आएगा, सी बाद में जाएगा, इट मींस ई पहले होना चाहिए, सी बाद में। इसकी हेल्प से कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, ई फर्स्ट आना चाहिए, सी बाद में, ई फर्स्ट आना चाहिए, सी बाद में, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका एलिमिनेट हो गया। गॉट इट, समझ रहा है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आपको चलना है, आप करेक्ट ऑप्शन तक अपने आप पहुंच जाओगे। दो चीजें आपने चेक की, दो चीजों की वजह से आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अगर यहाँ पे चेक करोगे तो एन पहले आना चाहिए, ए बाद में, इट मींस ये आना चाहिए एन ए। अब जरा चेक कर लो एन ए कहां पर है, देखो यहाँ पे ए एन दिया है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे एन ए दिया है, सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट की हेल्प से करोगे तो क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, टाइम भी कम लगेगा। अगर पूरा आप कोडिंग डिकोडिंग बैठने बैठ गए तो वहां पे टाइम भी ज्यादा लगेगा, फिर आप सॉल्व करके जाओगे ऑप्शन को एलिमिनेट करने, तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए आपको ऐसा लॉजिक सीखना है ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए, बिकॉज वहां पे टाइम लिमिट कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चला इसका आंसर जरा बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एक सीरीज गिवन है 4 5 3 8 10 6 2 1 3, या तो आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो 5 8 2, नेक्स्ट है 4 10 1 एंड 3 6, यहाँ पे स्टार मार्क है। ये जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसी के प्लेस पे हमें फाइंड करना है कि क्या आंसर आने वाला है। तो फर्स्ट इसका बेसिक लॉजिक है, इसको आप जो है ये अगर कोई वैल्यू मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसको बोलते हैं रो वाइज। व्हाट इट, अगर मैं हॉरिजॉन्टल में लिख रहा हूं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रो वाइज। अगर मैं कोई वैल्यू वर्टिकल में लिख रहा हूं, वर्टिकल में स्ट्रेट ऐसे सीधा, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम वाइज। व्हाट इट, इसको क्या बोलेंगे, रो वाइज, और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम वाइज। रो वाइज को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, एंड कॉलम वाइज को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये सब बेसिक चीज है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, भले ही बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो ये सब चीजें आपको आती होंगी, इतना मैं मान के चलता हूं। नेक्स्ट अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, पहले ये जो आपको कॉलम वाइज दिख रहा है इन्हीं को ऐड कर लो। 5 में 8 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, या 8 में 2 ऐड कर लो 10, 10 में 5 ऐड करोगे 15, यहाँ पे आ गया आपके पास 15। अगर आप जो है 4 में 10 को ऐड करोगे 14, 14 में 1 को ऐड करोगे 15, सो ये भी आपके पास 15 आ रहा है। इट मीन्स फर्स्ट कॉलम भी 15 है, सेकेंड कॉलम भी आपके पास 15 है। अब जरा थर्ड कॉलम को ऐड कर लो, 3 और 6 कितना होगा 9, यहाँ पे आपके पास आ गया 9। अब मैं 9 में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि आंसर आपके पास 15 आए, क्वेश्चन आपके पास ये हो गया। इट मीन्स फर्स्ट कॉलम को ऐड किया तो 15 आया, सेकेंड कॉलम को ऐड किया तो 15 आया। अब मैं 9 में किस नंबर को ऐड करूं कि आंसर आपके पास 15 आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 6, अगर 9 में 6 को ऐड करोगे तो आंसर 15 आएगा, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर 9 में 10 को ऐड करोगे तो 15 नहीं आने वाला है, 9 में 7 को ऐड करोगे 15 नहीं आने वाला है, 9 में 8 को ऐड करोगे 15 नहीं आने वाला है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा 6। बिकॉज यहाँ पे ये तो सबसे इजी दिया है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी लास्ट जो इसके बाद जो मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, मॉक टेस्ट नंबर 3, तो उसमें उस तरीके से 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा। यहाँ पे बस केवल आपको कॉलम को ऐड करना था, कॉलम को ऐड करने पे एक कांस्टेंट नंबर आ रहा था 15, इट मींस इसी जो है रूल को यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में अप्लाई कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये है आपके पास डायरेक्शन से क्वेश्चन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको समझने के लिए कुछ मैं आपको डायरेक्शन का बेसिक पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को आप जो है खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो टोटल पता है आपके पास 4 ही मेन डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट आपके पास आता है ईस्ट, राइट हैंड साइड में अपना राइट हैंड साइड दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड अपना देख लो, वहां पे उस साइड आपके पास आएगा ईस्ट। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आएगा वेस्ट, ऊपर की तरफ आपके सर की तरफ जहां पे आपका हेड है वहां पे आएगा जो है नॉर्थ, एंड पैर की तरफ जहां पे है आपका वो आएगा साउथ। व्हाट इट, इस तरीके से आपको माइंड में अपने बिठाना है, बिकॉज क्वेश्चन में अब इसको बनाने नहीं लगना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां पे होगा, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपके माइंड में फिट होना चाहिए। आपके राइट हैंड की तरफ क्या आएगा ईस्ट, राइट हैंड आपका दिख रहा है ना, जरा एक बार उठाओ आप सब अपना राइट हैंड, हाँ यही वाला, हाँ तो ये हो गया आपके पास ईस्ट। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपके पास वेस्ट, ऊपर की तरफ आपके सर की तरफ जहां पे आपका हेड दिख रहा है, हाँ यही हेड, ये आ जाएगा आपके पास नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या है आपके पास साउथ।
इससे जो है आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर थोड़ा सा और इसमें लॉजिक लगाया और लॉजिकल चीजें ऐड किया तो और लॉजिकल चीजें इसमें क्या हो सकता है, और लॉजिकल चीजें क्या आ सकता है। देखो अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या है आपके पास ईस्ट, और यहाँ पर है वेस्ट, ऊपर वाला क्या है नॉर्थ, एंड नीचे वाला क्या है साउथ। अब इनके बीच में अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे यहाँ पे एक लाइन जो है ड्रॉ कर दिया है, अब ये जो लाइन ड्रॉ किया है बच्चों ये क्या होगा, ये देखो किन दो लाइन के बीच में आ रहा है, ये नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आ रहा है। इट मीन्स ये कौन सा जो है आपका आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, कौन सा आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, समझ रहा है। ओके नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर मुझे इस एरिया के बारे में फाइंड करना हुआ कि ये एरिया कौन सा है, तो ये किनके बीच में आ रहा है, ईस्ट वाले के बीच में एंड साउथ वाले के बीच में, तो ये आपके पास आ जाएगा साउथ ईस्ट, व्हाट इट। नेक्स्ट अगर आप इन दोनों की बात करोगे तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है साउथ वेस्ट, व्हाट इट। सो आपके एग्जाम में मैक्सिमम लेवल यहीं तक जाता है। अगर इसके आगे भी गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो और बहुत सारी चीजें हैं। अगर इस पे आगे जाएगा तो अब यहाँ से क्या होता है, ये क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज चीजों को रोटेट करता है। अगर ऐसे नहीं रोटेट करेगा तो फिर बोलेगा 90 डिग्री यहाँ से टर्न हुए, 45 डिग्री जो है टर्न हुआ, इस तरीके से आपके क्वेश्चन में आता है। बट मैक्सिमम जहां तक मैंने देखा कि ये फर्स्ट एंड सेकंड से आपके सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार जरा इन सब चीजों को आप फिर से प्रॉपर तरीके से देख लो, अपने नोटबुक में कहीं पे नोट डाउन कर लो इन सब चीजों को, ये फर्स्ट वाले एंड सेकंड वाले डायग्राम को। सो क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पे जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोला है अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट। इट मीन सपोज ये हो गया आपके पास मैन, एक कोई ये आपने आदमी बना दिया, इस तरीके से आदमी है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है चलेगा। ये हो गया आपके पास कोई एक मैन। अब ये 5 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है। अरे ईस्ट जा रहा है तो कहां पे लेके जाओगे, अपने राइट हैंड साइड में। राइट हैंड दिख रहा है आपका ना, हाँ एक बार फिर से राइट हैंड जरा उठा के देख लो आपका कहां पर है। हाँ प्रॉपर आपने किया। अभी जो है इसको यहां से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आपने मूव करा दिया। अब ये 5 किलोमीटर ईस्ट चला गया, ये जो है यहां पे पहुंचा है। अब इसके बाद देन टर्न राइट एंड गोज 4 किलोमीटर। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो टर्न आपका राइट हैंड कहां पे आएगा, देखो ये क्या बोल रहा है राइट टर्न किया। अगर आप यहां पे जा रहे हो तो ऊपर की तरफ, ऊपर आपको दिख रहा है इस लाइन के ऊपर की तरफ, इट मींस इस वाले एरिया में अगर आप यहां पे टर्न करोगे तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। बाइक तो चलाने आता होगा या कार चलाने आता होगा तो लेफ्ट राइट इतना तो समझ रहा होगा, नहीं समझ रहा है तो मैं फिर से ट्राई करता हूं। ये जो आपने 5 किलोमीटर यहां तक गए हो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, 5 किलोमीटर आपने मूव कर लिया। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन, अगर आप लेफ्ट टर्न करोगे तो इस साइड टर्न करना होगा, और राइट टर्न करोगे तो आपको नीचे के साइड आना होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 5 किलोमीटर जाने के बाद इसने क्या किया है, 4 किलोमीटर जो है राइट हैंड साइड की तरफ टर्न किया है। अब 4 किलोमीटर जो है आप राइट हैंड बना दो, यहाँ पे आ गया आपके पास 4 किलोमीटर, समझा। अब अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, हाँ नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड एक बार फिर से उठा के आप अपना चेक कर लो। हाँ जो राइट हैंड है, अगर राइट हैंड तरफ की जो है आप मुड़ोगे घूमोगे तो ये आपके पास आएगा, आपने कहां पे घूमा राइट साइड, व्हाट इट। और अगर लेफ्ट हैंड की तरफ आप घूमोगे तो आपने कहां पे घूमा, लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इट। सो सेम अब इसका अपोजिट दूसरी तरफ होता है। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो, साउथ की तरफ, अगर आप राइट हैंड साइड में घूम गए तो इट मींस ये है आपका लेफ्ट, एंड राइट हैंड साइड में गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका राइट, व्हाट इट। अपोजिट होता है थोड़ा सा, इतना आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट 4 किलोमीटर आप आ गए। अब यहां से 4 किलोमीटर से क्या करा है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। इट मींस ये साउथ की तरफ, देखो कहां पे जा रहा है, ये साउथ की तरफ जा रहा है। अब साउथ की तरफ इट मींस नीचे की तरफ, आपके पैर की तरफ जा रहा है। पैर के लिए अगर जा रहे हो तो आपका जो है लेफ्ट कहां पे आएगा या राइट कहां पे आएगा। अगर आप लेफ्ट टर्न करोगे तो लेफ्ट आ जाएगा राइट हैंड साइड में, एंड राइट टर्न करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां से इसने टर्न किया, अब कितना गया 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर जाने के बाद इसने क्या बोला है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। इतना सब कुछ कराने के बाद डायरेक्शन पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। अब डायरेक्शन की बात करोगे तो आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगेन अरे जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, बस तो थोड़ा सा डिस्टेंस का यहाँ पे डिफरेंट आएगा। तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हो, इट मींस ईस्ट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व राइट आंसर इसका आ गया, गॉट इट। सो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन और पूछे गए थे, जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में लाऊंगा उसमें तीनों क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूंगा, 2 मैं सॉल्व कराऊंगा, एक आप होमवर्क में प्रॉपर तरीके से कर लेना, गॉट इट। समझ गया है आपको।
एक बार इन सब चीजों को आप फिर से देख लो, अगर नोट डाउन नहीं की हो तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। इसी की हेल्प से आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, देखो यहाँ पे ये सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या बोला है कि 6 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ये हो गया आपका सेंटर सर्कल का। अब 6 बॉय जो है स्टैंडिंग है सर्कल के सेंटर की तरफ फेस करके। अगर सर्कल के सेंटर की तरफ फेस करेंगे, सपोज ये फर्स्ट बॉय हो गया, यहाँ पे सेकंड बॉय आ गया, ये एरो क्या दिखा रहा है, ये जो एरो बना रहा हूं ये वाला एरो इनके फेस को दिखा रहा है, ये सर्कल के सेंटर की तरफ फेस किए हैं। टोटल कितने बॉय हो गए 4। 4 के बाद नेक्स्ट ये कौन सा आ गया 5। 5 के बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया 6। गॉट इट। फर्स्ट लाइन आपने पढ़ा 6 बॉय और स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। इसकी हेल्प से आपने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल का आपके पास सेंटर आ गया, सेंटर बनाया और 6 बॉय को सर्कल के सेंटर की तरफ फेस करके खड़ा कर दिया। फिर बोला है विजय इज द लेफ्ट ऑफ संजय। अब आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे विजय को भी कहीं पे जो है कर दो या संजय को भी कहीं पे कर दो, बस केवल लेफ्ट राइट थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सो लेफ्ट राइट में जो है आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सपोज ये आप बैठे हो, जिस तरीके से आप मोबाइल पकड़ के ये वीडियो देख रहे हो, सपोज ये आप बैठे हो। अब आपका जो है लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, जो आपका लेफ्ट राइट है सेम इनका भी लेफ्ट राइट वही होगा। गॉट इट। अगर आप इस तरीके से बैठ के मोबाइल देख रहे हो तो आपका राइट हैंड साइड किस साइड होगा, देखो इस साइड आपका राइट हैंड साइड होगा ना, प्रॉपर इसी साइड होगा। और लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो इस साइड जो है आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो सेम ये जो बैठे हैं इनका भी राइट हैंड साइड इसी तरफ आएगा और लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ आएगा। सेम ऐसे अब जो है आप मूव करते चलो आगे की तरफ, अगर आगे की तरफ मूव करोगे तो यहां पे पहुंच गए। अब सेम इनका भी राइट इसी साइड आएगा और लेफ्ट किस साइड आएगा, पीछे की तरफ। गॉट इट। सेम ऐसे अगर आप मूव करते जाओगे 360 डिग्री में तो इस तरीके से सबका यहाँ पे होने वाला है। इतना समझा क्या लेफ्ट राइट? हाँ लेफ्ट राइट समझ गया, आगे बढ़े। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है आप क्वेश्चन को रीड करते जाओ और इस तरीके से आप अपना डायग्राम बनाते जाओ, आंसर आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो विजय इज द लेफ्ट ऑफ संजय। जो विजय हैं ये संजय के लेफ्ट में है। सो सपोज आपने विजय को यहाँ पे बना दिया, ये V फॉर विजय है आपके पास, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ VIJ। ये विजय है, यहाँ पे आपने विजय को बना दिया। अब इनके लेफ्ट में कौन है, संजय है। इनके लेफ्ट में कौन है, संजय है। यहाँ पे क्या बोला है, विजय इज द लेफ्ट ऑफ संजय। इट मीन्स विजय क्या है, ये संजय के लेफ्ट में है। अब संजय को मैं कहां पे बनाऊं कि इनका लेफ्ट जो है विजय आ जाए। देखो संजय को आपको यहां पे बनाना होगा, SANJAY, ये हो गए आपके संजय। अब संजय का लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा, आपको दिख रहा है संजय का लेफ्ट, और इनके लेफ्ट में कौन बैठे हैं, यहाँ पे आपको विजय दिख रहा है। इतना समझा? अगर इतना समझ गया तो अभी आप सभी क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। फिर क्या बोला है, राजेश इज बिटवीन विजय एंड मुकेश। जो राजेश हैं वो विजय और मुकेश के बीच में है, तो विजय को आपने यहाँ पे बिठाया है। हाँ, अगर विजय के बीच में जो है राजेश आएंगे तो राजेश को आपको यहाँ पे लेना होगा। सपोज आपने यहाँ पे राजेश बिठा दिया और यहाँ पे आपके पास मुकेश आ गए। अब देखो जो है राजेश जो है मुकेश और विजय के बीच में है ना, ये विजय हो गए आपके पास, ये मुकेश हो गए। इनके बीच में कौन आ रहा है, राजेश आ रहे हैं। समझ गया? नेक्स्ट लाइन रीड करो और उसकी हेल्प से फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। सचिन इज बिटवीन संजय एंड नितिन। अब संजय तो यहाँ पे बैठे हैं, सचिन संजय और नितिन के बीच में है। इट मीन सचिन कहीं यहाँ पे होंगे तभी बीच में आएंगे, और यहाँ पे आपके पास आ गए नितिन। व्हाट इट। अब जरा इस चीजों को एक बार फिर से आप देख लो। क्या बोला था, विजय इज एट द लेफ्ट ऑफ संजय। संजय यहाँ पे बैठे, इनका लेफ्ट इस साइड है, तो इनके लेफ्ट में आपको विजय दिख रहे हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन राइट है। राजेश इज बिटवीन विजय एंड मुकेश। जो राजेश हैं, यहाँ पे राजेश हैं, ये मुकेश और विजय के बीच में है, परफेक्ट है। सचिन इज बिटवीन संजय एंड नितिन। जो आपके सचिन हैं ये किनके बीच में है, संजय एंड नितिन के बीच में है। इट मीन्स ये भी करेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज एट द लेफ्ट ऑफ मुकेश। मुकेश के लेफ्ट में कौन है, मुकेश को पकड़ो जरा आप, मुकेश आपके पास यहाँ पे हैं। अब मुकेश के लेफ्ट में कौन है, जरा आप अपना आंसर बताओ। मुकेश का राइट, मुकेश का राइट इस साइड होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये मुकेश का राइट है, और मुकेश का लेफ्ट इस साइड होगा। सो मुकेश के लेफ्ट में कौन है, नितिन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे नितिन इसका करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इट। सो ऐसे और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं पे आपको ये सर्कल गिवन है,
कहीं पे स्क्वायर गिवन है, कहीं पे ट्रायंगल गिवन है, गॉट इट। सो इस तरीके से आपको गिवन है, बस केवल यहाँ पे क्या करना है, बॉयज को इस तरीके से बिठाना है और जो कंडीशन दिया है इनको सेटिस्फाई करा देना है। बस केवल आपको लेफ्ट राइट पे ध्यान देना है। अगर इनका फेस, ये क्वेश्चन एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर इसको थोड़ा रफ करके और मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो नेक्स्ट, अब आपको थोड़ा सा और क्या समझना है। जैसे यहां पे बोला था कि इनका फेस जो है सर्कल की तरफ है, अगर मैं इनका फेस सर्कल की तरफ ना बना के, सपोज ये हो गया आपके पास सर्कल, अब मैं इनका फेस सर्कल से बाहर कर दूं, इस तरीके से कर दूं, इट मींस ये सर्कल के पीछे बैठे हैं। अब क्या होगा, अब यहां पे आपका राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप बना रहे हो तो राइट इनका ये है और लेफ्ट यहां पे है। अगर इस तरीके से बना रहे हो तो अब राइट इस साइड आ जाएगा और लेफ्ट जो है आपका इस साइड आ जाएगा। बस केवल इतना सा ही आपको ध्यान में रखना है, इसकी हेल्प से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे भी थोड़ा आपको माइंड यूज करना होगा। इसमें बोला है टूडेज इज विष्णुज बर्थडे, इट मीन्स आज जो है विष्णु का बर्थडे है। 1 year from today he will be twice as old as she was 12 year ago. How old विष्णु today? विष्णु आज जो है कितने साल के हैं, कितने ईयर के हैं, हमें ये बताना है। सो फर्स्ट आप क्या करो कि इसकी हेल्प से, देखो इसका तो जो है शॉर्टकट टिक भी है। सो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आया है इक्वेशन का, तो इसको मैं बेसिक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आगे और क्वेश्चन आएगा, जब धीरे धीरे आप चीजों को सीख जाओगे तो वहां पे मैं शॉर्टकट बताना स्टार्ट कर दूंगा। फर्स्ट जो भी चीजें हमें फाइंड करनी होती है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाउ ओल्ड इज विष्णु टुडे, विष्णु आज जो है कितने ईयर के हैं, कितने साल के हैं। सो आप लेट कर लो, विष्णु जो है अभी x ईयर के हैं, इट मींस x साल के हैं, व्हाट इट। कोई भी अल्फाबेट इंग्लिश में ए से लेके जेड तक आप कोई भी अल्फाबेट अपने नाम से भी लेट कर सकते हो, इससे कोई आंसर पे डिफरेंट नहीं आएगा। सो यहाँ पे आपने लेट कर लिया कि लेट जो है विष्णु x ईयर के हैं। अब क्या बोला है, 1 year फ्रॉम टुडे, आज से 1 साल बाद। सपोज आप जो है 24 ईयर के हो या 23 ईयर के हो, आज से 1 साल बाद कितने ईयर के हो जाओगे, उसमें एक ऐड करना होगा, 24 आ जाएगा या 26 आ जाएगा। सो अगर आज विष्णु x ईयर के हैं, सो आज से 1 साल बाद कितने ईयर के हो जाएंगे, x + 1, व्हाट इट। अगर आप 20 ईयर के हो तो 1 साल बाद कितने ईयर के हो जाओगे, 20 + 1 21। सो यहाँ पे ये x साल के हैं तो कितने ईयर के आ जाएंगे, x + 1, व्हाट इट। अब इसके आगे बढ़ूं तो यहाँ पे बोला ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12, इट मीन्स वो जितने 12 साल के पहले थे। अगर सपोज आप जो है आपके फैमिली में कोई अगर आज 40 ईयर का है तो वो 12 ईयर पहले, इट मीन्स 12 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तो इसमें से आपको 12 माइनस करना होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, 3 में से 1 माइनस होगा 2। सो इट मीन्स 12 ईयर पहले वो कितने ईयर का रहा होगा, 28 ईयर का। तो सेम यहाँ पे भी तो बोला है कि जितना विष्णु अभी हैं, अगर मैं बात करूं ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड 12 ईयर अगो, सो इनके ट्वाइस में से जो है यहाँ पे आपको 12 माइनस कर देना है। सो यहाँ पे आपके पास आने वाला है इक्वल टू, ये x ईयर के अभी हैं, 12 ईयर पहले कितने रहे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि अगर आज आपके फैमिली में कोई 40 ईयर का है तो 12 ईयर पहले वो कितने साल का रहा होगा, माइनस करना होगा 12। तो सेम ऐसे विष्णु x ईयर के हैं तो 12 ईयर पहले कितने रहे होंगे, x - 12, और यहाँ पे बोला है ये ट्वाइस, तो यहाँ पे आप 2 कर दो। ये हो गया आपके पास इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे होगा, राइट हियर x + 1 = 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, माइनस का साइन है माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 24। 2x जो है आपको x को एक साइड करना है और नंबर को एक साइड करना है। सो सपोज आपने इस x को इस साइड शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग के टाइम पे साइन ऑलवेज चेंज हो जाता है, ये आएगा माइनस में। 24 को इस साइड सेंड किया तो ये हो गया +24, इट मीन्स x = कितना आ गया, 25। तो विष्णु आज प्रेजेंट में कितने ईयर के हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 25 ईयर के। समझा क्या आपको, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम ये क्वेश्चन आएंगे मोस्टली उसमें आपको क्वेश्चन रीड करना है, उनके पीछे के लॉजिक को समझना है, फिर आप जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन रीड ही करने नहीं आ रहा है और उनके पीछे का लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप रट्टा मार के भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज सेम क्वेश्चन जो है इस बार के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगा। अगर आप लॉजिक समझ गए तो कोई भी डिफरेंट करे आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
अगर ये नहीं समझा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, इस क्वेश्चन को फिर से देखो, अपने आप आपको जो है समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया ब्लड रिलेशन से। यहाँ पे क्या बोला है, ब्लड रिलेशन में ये जो मैंने लास्ट ईयर 2023 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कराया है, उसमें ब्लड रिलेशन को बहुत ही बेसिक से मैंने एक्सप्लेन किया है। व्हाट इट, सो वहां से आपको जाना है, वो ब्लड रिलेशन वाला पूरा वीडियो आपको देखना है, आपको सब कुछ प्रॉपर चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं केवल डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, x इज द सिस्टर ऑफ y, इट मीन्स x एंड y जो है सिस्टर हैं। सो मैंने x को यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, एंड y को लिख लिया, सर्कल में बंद कर दिया। इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सिस्टर हैं, सिस्टर हैं, इट मीन्स एक ही पीढ़ी के होंगे। जैसे आप भाई बहन हो तो आप भी अपने मम्मी से पैदा हुए हो और आपकी सिस्टर भी मम्मी से ही पैदा हुई हैं, इट मीन्स आप दोनों एक ही जनरेशन के हो ना। अगर एक ही जनरेशन के हैं तो इनको एक साथ लिखते हैं और एक इस तरीके से सिंगल लाइन से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जेंडर डिफाइन करना होता है। अगर गर्ल्स है तो उसके लिए हम माइनस यूज करते हैं, बॉयज है तो उनके लिए प्लस यूज करते हैं। ऑलवेज कभी भी ब्लड रिलेशन में जेंडर नाम से डिफाइन नहीं होता, जो इनकी नेमिंग गिवन है ना उससे आपको डिफाइन नहीं करना है। अगर आपको प्रॉपर 100% एक्यूरेट तरीके से गिवन है तो ही आप जो है जेंडर डिफाइन कर पाओगे। यहाँ पे बोला है x इज द सिस्टर ऑफ y, जो x है ये y की सिस्टर है, y की सिस्टर है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, x आपके पास आ जाएगा नेगेटिव एंड y को सपोज आपने कर दिया पॉजिटिव। x सिस्टर है, सिस्टर मीन्स बहन, बहन मीन्स गर्ल, तो x हो गया आपके पास माइनस। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोला है, y इज मैरिड टू z, इट मीन्स y की शादी किससे हुई है, z से हुई है। अब देखो सिस्टर एंड ब्रदर के लिए मैंने एक लाइन डिनोट किया, अगर मैरिड कपल कोई हैं जिनकी शादी हो गई है तो उनको इस तरीके से 2 लाइन से डिनोट कर देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे जरा आप दिमाग लगाओ, अगर y जो है प्लस है, y मेल है तो इनकी शादी मेल से तो होगी नहीं, फीमेल से होगी। यहाँ पे अभी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है कि z मेल है कि फीमेल है, अब आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा। अगर y मेल है तो यहाँ पे z क्या होंगी, z ऑब्वियसली जो है फीमेल होंगी, तो इनके ऊपर जो है माइनस का साइन। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है, y एंड z हैव अ डॉटर a, y और z को एक डॉटर है a, डॉटर जो है इनके एक जनरेशन नीचे आएगा तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे बोला है कि ये डॉटर है तो ये आ जाएगा माइनस में। फिर पूछा है हाउ इज a रिलेटेड टू x, a का x से क्या रिलेशन है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, a का x से क्या रिलेशन है, कजिन है, ये तो रॉन्ग हो गया। डॉटर है नहीं, जो है इनके ब्रदर की क्या है, बेटी हैं, तो डॉटर भी नहीं आ सकता, सिस्टर भी नहीं आ सकता, क्या हो जाएंगी नीस, इट मीन्स भतीजी हैं, क्या है नीस, या जिनको बोलते हैं भांजी भतीजी। व्हाट इट, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये थोड़ा आपके माइंड के बेस पे पूछा है। इसमें क्या बोला है कि इन अ क्लास, एक क्लास है, नेहा रैंक इज 21st फ्रॉम द टॉप। अगर मैं टॉप से काउंट करना स्टार्ट करूं 1 2 3 4, तो इस तरीके से काउंट करूं तो नेहा का रैंक जो है 21st आता है टॉप से। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ काउंट करूं तो नेहा 21st रैंक पे आ गई। अगर मैं इसी चीज को एंड 30th रैंक फ्रॉम द बॉटम, अगर मैं नीचे से काउंट करूं 1 2 3 4, सो नेहा का रैंक कितना आता है, 30 रैंक आता है। अब पूछा है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ये जरा बताओ हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट इन द क्लास, उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, आपका इसका रिप्लाई करना है। सो कितने स्टूडेंट आएंगे, ये जो आपको गिवन है इन दोनों को ऐड कर लो, 30 प्लस 21, दोनों को ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 51। बस ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा और चेंज आपको करना है, थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाना है कि यहाँ पे आपने नेहा को 2 बार काउंट कर लिया, एक तो 21st वाले में काउंट किया और दूसरा आपने 30 वाले में भी काउंट कर लिया। सो ये जो 51 आया है इसमें नेहा को आपने 2 बार काउंट किया है, बट नेहा जो है एक ही रहेंगी। सो इसलिए यहां से हम -1 कर देंगे तो आंसर आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 50। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्हाट इट, इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना था। ये आप तो काउंट भी कर सकते हो, अगर टॉप से 21st पे है, बॉटम से 30 पे है, तो नेहा 2 बार काउंट करोगे, दोनों को ऐड करोगे 30 प्लस 21, तो एक माइनस कर दो, आंसर करेक्ट आंसर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए यहाँ पे डायग्राम ऐड किया है कि बिकॉज ये महाराष्ट्र सीईटी में पूछा गया तो इसका आंसर इन्होंने डिफरेंट दिया, लेकिन ये जो है रेलवे के भी एग्जाम में पूछा गया था
तो रेलवे के एग्जाम में इनका आंसर दूसरा आया था। इसलिए मैं प्रॉपर आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं विथ पिक्चर। यहां पे समझना है, दोनों करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। फाइंड आउट एटमेट 4 आपको यहाँ पे गिवन है, इनमें से फाइंड करना है कौन सा ऑड है। पहला है लैडर। लैडर आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा होगा, सीढ़ियां, व्हाट इट, ये आपको लैडर दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर है लैडर। फिर नेक्स्ट है आपके पास स्टेयरकेस, ये आपको स्टेयरकेस दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको ब्रिज दिख रहा है, और नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेटर, यहाँ पे आपको एक्सेलरेटर दिख रहा है। अब हमें इनमें 4 ऑप्शन गिवन है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। अगर आप एक के अकॉर्डिंग देखोगे, जो आंसर सीटी के एग्जाम में दिया, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये ऊपर चढ़ने का काम कर रहा है। इट मीन्स फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, या इट मीन्स ऊपर की तरफ इससे आप जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो। स्टेयरकेस क्या कर रहा है, इससे भी आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेटर गिवन है, ये क्या काम कर रहा है, ये भी ऊपर ही चढ़ने के लिए, वर्ती जाने के लिए ही गिवन है, आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाओगे। लेकिन ये जो आपको ब्रिज गिवन है, ब्रिज से आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे नहीं जा रहे हो, इससे 2 जगह के बीच का कनेक्शन है, 2 रास्तों के बीच का कनेक्शन है। इट मीन्स आप फर्स्ट से सेकंड प्लेस पे जा रहे हो। व्हाट इट, ये भी ऊपर जाने के लिए है, ये भी ऊपर जाने के लिए है, और ये भी ऊपर जाने के लिए है। लेकिन ब्रिज ऐसा ऑप्शन है जो 2 रास्तों को कनेक्ट करता है, 2 रोड को कनेक्ट करता है 1 बाय 1। व्हाट इट, सो इसका करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे फर्स्ट ब्रिज। लैडर ऊपर जाने के लिए, स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए, एक्सेलरेटर ऊपर जाने के लिए, और ब्रिज से जो क्या करोगे, आप ब्रिज से फर्स्ट रास्ते से दूसरे की तरफ जा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया, पूल। ये अकॉर्डिंग टू सीटी, सीटी के एग्जाम में आपको क्या आंसर गिवन था, पूल। व्हाट इट। अब नेक्स्ट हमें समझना है कि जो रेलवे के एग्जाम में आया था, उन्होंने क्या आंसर दिया था, सेम ही क्वेश्चन था, बस केवल उनका लॉजिक जो है दूसरा था। उन्होंने क्या लॉजिक लगाया था, उन्होंने बोला कि भाई अगर आप जो है ये सीढ़ी से ऊपर जाओगे, ये जो आपको लैडर दिख रहा है, अगर इससे ऊपर जाओगे तो आपकी ही एनर्जी वेस्ट होगी, आपको खुद के पैरों से चल के जाना होगा। अगर आप स्टेयरकेस से इससे जो है ऊपर जाओगे तो आपको अपने ही पैरों से जाना होगा, खुद को एनर्जी वेस्ट करना होगा। अगर आप ब्रिज से जा रहे हो तो ब्रिज जो है आपको खुद पार करना होगा, आप पैदल चल के जाओगे, पार करोगे। लेकिन अगर आप एक्सीलरेटर से जा रहे हो तो यहाँ पे आपको केवल खड़े हो जाना है, अपने आप ये जाके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ देगा। तो यहाँ पे आपने कुछ वर्क नहीं किया, जबकि यहाँ पे आप ही वर्क कर रहे हो। तो इसलिए इसका इन्होंने करेक्ट आंसर दिया था एक्सेलरेटर। व्हाट इट, सो दोनों करेक्ट आंसर हैं अकॉर्डिंग टू जो है एग्जाम। यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, बट अगर सीटी के एग्जाम में आए तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्रिज। समझा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजी साइंस से पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है रीजनिंग में जो इंग्लिश से भी आते हैं, इट मीन्स ग्रामर से भी आएंगे, बायोलॉजी से भी आते हैं, फिजिक्स से भी आते हैं, केमिस्ट्री से भी आते हैं, और जीके जीएस से तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें क्या करना है, आपको कुछ एनिमल्स के नेम गिवन है, उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको अरेंज करना है। सो फर्स्ट क्या है, फ्रॉग, दूसरा क्या है, फिश, फिर क्या है, अमीबा, एंड फोर्थ क्या है, माउस। अगर मैं अमीबा की बात करूं, ये जो आपको अमीबा दिख रहा है, अगर इसको आप कहीं से भी कटपीट कर दो, इसमें जो है मोस्टली बोन्स नहीं होती, कहीं से भी कटपीट कर दो फिर भी ये सरवाइव कर लेता है, दूसरा अमीबा रेडी हो जाता है। सो फर्स्ट जनरेशन जो है आपका अमीबा भी होता है। तो फर्स्ट के पोजीशन पे कौन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। देखो अगर आप पहला ही जो है चेक कर लेते तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। अगर आपको ये पता था अमीबा फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला है तो केवल ये 2 सेकंड का आपके लिए क्वेश्चन था, 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाते। लेकिन मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर अमीबा के बाद अगर मैं बात करूं तो अमीबा के बाद आता है फिश। फिश जो है पानी में, जल में परफेक्ट तरीके से जो है तैर सकता है, इसमें बोन्स भी पाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो अमीबा के बाद नेक्स्ट जनरेशन क्या आया आपके लिए, फिश आया। व्हाट इट, फर्स्ट जनरेशन में ये है, सेकंड जनरेशन में इट मीन्स अमीबा के बाद थर्ड के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड के बाद आएगा सेकंड। फिर उसके बाद अगर फिश की बात करूं, फिश के बाद कौन सा आएगा आपके पास आता है फ्रॉग। फिश के बाद कौन सा आएगा, ये जो आपको फ्रॉग दिख रहा है ये आता है आपके पास थर्ड जनरेशन पे। किस जनरेशन पे, थर्ड जनरेशन पे, बिकॉज अमीबा सर्वाइव कर लिया। अब ये जो है मछली आपको पता है केवल वाटर में ही सर्वाइव कर पाएगी, जल में। लेकिन ये ऐसा जनरेशन आया थर्ड वाला जनरेशन इनके बीच में कि ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, दोनों जगह पे ये सर्वाइव कर ले रहा है। सो इट मीन्स ये आ गया थर्ड पोजीशन पे, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे। एंड फिर रैट के बारे में आपको पता है ये कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपको लर्न करके रखना है, ये बायोलॉजी में भी काम देगा एंड रीजनिंग में भी काम आएगा।
फर्स्ट पोजीशन पे अमीबा, अमीबा के बाद फिश, फिश के बाद जो है ये फ्रॉग, फ्रॉग के बाद रैट। नेक्स्ट क्या है, देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं लेकिन इनमें से काम की चीजें कुछ ही होती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इट मीन्स ये आपको एक वर्ड गिवन है, इसमें से बताना है कि इसमें से ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इनकी हेल्प से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। सो ये अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक बार आप इसको पूरा अच्छी तरीके से रीड करके जाओ। जब आप एग्जाम में बैठे हुए तो आपको वहां पे ये सब चीजों पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है कि वहां पे आप पढ़ने बैठ गए, बिकॉज वहां पे सेकंड सेकंड का इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन जो है आपसे छूट भी सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्टली वहां पे इन सब चीजों में फोकस करना है कि हमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म। सो अगर मैं CAUTION की बात करूं तो यहाँ पे C भी दिख रहा है आपके पास। देखो इसमें कहीं पे A दिख रहा है क्या, A दिख रहा है, A कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया तो टोटल 4 ऑप्शन गिवन है, इट मींस तीनों राइट ही होंगे। एक ही इसमें करेक्ट आंसर था, आपने करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया तो अब तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला ही राइट आंसर हो गया तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। यहीं से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, और आज का ये है लास्ट क्वेश्चन, और ये पूरा आपके माइंड के बेस पे गिवन है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व कर लोगे। इसमें बोला है ये कुछ इस तरीके से, एक आपको कोडिंग दे रखा है, कोडिंग में बोला है इन द एबव सीरीज, ये जो सीरीज गिवन है, द 5th टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द राइट इज। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, पहले 8th टर्म फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करना है, आपको 8th टर्म फाइंड करना है। जरा 8th टर्म फाइंड करो आप। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट समझ में आना चाहिए। राइट हैंड दिख रहा है ना, राइट हैंड दिखाओ, राइट हैंड से कौन सा स्टार्ट है, पता चल रहा होगा ना, राइट हैंड से बी स्टार्ट है। सो यहाँ से पहले 8th वाला टर्म फाइंड करो राइट से। क्या बोला है, फ्रॉम द राइट। पहले 8th वाला टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 टर्म के राइट पे कौन आया, आपके पास आ गए M। कौन आया है, M। अब क्या बोला है, 8th टर्म राइट के बाद 5 टर्म लेफ्ट चलना है। लेफ्ट मीन्स कौन सा है, अपना लेफ्ट हैंड उठाओ। अगर आप M पे पहुंच गए हो, देखो आप यहाँ पे खड़े हो, अब यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करना है। सो राइट हैंड आपको दिख रहा है, अगर राइट हैंड की तरफ मूव करोगे तो आगे की तरफ जाओगे ना, और लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो लेफ्ट की पीछे की तरफ जाओगे। अब यहाँ से 5 आपको पीछे जाना है, तो 5 जरा पीछे मूव करो, 1 2 3 4 5 पे कहाँ पे आ गए आप, 5th पोजीशन पे O। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, O इसका हो गया करेक्ट आंसर। तो टोटल आज के इस मॉक टेस्ट में मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे जो आपके 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आया था, थर्ड शिफ्ट में भी आया था, और नेक्स्ट डे एग्जाम में भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन की ही आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो पूरा तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई करना है। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आपको इंटायर पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिले, आपको लॉजिक भी समझ में आए। एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठोगे तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लोगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो अदर टीचर पढ़ा रहे हैं, ये आवाजें आपको एग्जाम हॉल में गूंजेगी कि यहाँ पे इस तरीके से लॉजिक अप्लाई करना था, ऐसा करना था। तो वहां पे इन सब चीजों की आपको बहुत हेल्प मिलेगा। व्हाट इट, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है एग्जाम के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।